हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे आईसीटी के, ठीक है। और साथ साथ में उसके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट और उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो आपको पता लग जाए, ठीक है, डिस्कस हो जाए। तो अभी जो आज हम टॉपिक करेंगे वो ईमेल से रिलेटेड, सर्च इंजन से रिलेटेड ऐसे हैं क्योंकि इनसे कहीं डायरेक्ट कभी कभी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और साथ में क्वेश्चंस भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आईसीटी के सभी प्रीवियस ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ विद कंसेप्ट। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऊपर आई कार्ड पे भी आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है ऑल अबाउट ईमेल, ठीक है। हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मैंने देखा है लास्ट ईमेल से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली फ्रॉम कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो हम पहले देख ही लेते हैं कि ईमेल क्या है। मतलब ये क्या है, एक अर्लीस्ट और मोस्ट बेसिक मैसेजिंग रिसोर्स है जहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्रांसमिशन करते हैं टेक्स्ट मैसेज का या फिर और किसी भी का, मतलब हम अपने टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, अमंग नेटवर्क कंप्यूटर, ठीक है। नेटवर्क मतलब जो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ईमेल भेजने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और जिसको ईमेल भेज रहे हो उसका एक एड्रेस भी होना चाहिए और उसके पास इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए ताकि वो देख ले, ठीक है। तो बेसिकली जो ईमेल है उसके पास ये बेसिकली इसका ये होता है कि नेम होता है और @ और डोमेन, ठीक है। इसके ये पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। @ होगा, पहले आपका नाम होगा कुछ भी, और डोमेन मीन्स जो मेल सर्वर है एक, और टॉप लेवल डोमेन में वो कन्वर्ट है, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि देखो एक यूज़र नेम हो गया, ठीक है, ये हमारा सिंबल है जो होगा ही उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और मेल सर्वर जो डोमेन है दो पार्ट में है, मेल सर्वर और टॉप लेवल डोमेन। मेल सर्वर क्या हो सकता है कि आपने जीमेल से अकाउंट बनाया है या याहू से बनाया है या आउटलुक से बनाया है, किसी से भी, ठीक है। और उसके साथ क्या है, जो टॉप लेवल डोमेन की वो .com है, मतलब कॉमर्शियल है, .net है या फिर .organization कुछ भी, ठीक है, या फिर .edu है। जैसे आपकी भी अपनी अगर आप किसी ऑफिस या किसी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपकी भी ईमेल होगी उसी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कहीं की भी, जैसे आपकी अभी जीमेल और याहू बहुत बेसिक है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। बेसिकली इसके ये दो मेजर सेक्शंस होते हैं, हेडर और बॉडी। जो हेडर में कंटेन करता है वो कंटेन करता है कि फ्रॉम मतलब कहाँ से जा रही है, कौन भेज रहा है, ठीक है, सेंडर भेजने वाला, ठीक है। टू मतलब किसको रिसीव होगी, जिसको हमें भेजनी है। सब्जेक्ट मतलब जैसे कई बार होता है कि हम अगर सब्जेक्ट लिख देते हैं तो हमें पता लग जाता है, जैसे हम लीव एप्लीकेशन भी नहीं लिखते थे कि फॉर द सिक लीव या फिर कुछ, या फिर हॉलीडे के लिए कुछ लेना है, तो ऐसे ही हम एक सब्जेक्ट लिख देते हैं ताकि उसको पता लग जाए कि ये ईमेल किसके बारे में है, ठीक है। डेट कि जब वो ओरिजिनली भेजी गई है, लोकल डेट और टाइम उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। सीसी होता है कार्बन कॉपी, मतलब ऐसे एड्रेस और होंगे इसमें जिसको आपके अलावा भी ये ईमेल भेजी गई है, ठीक है। और उसके बाद आता है मैसेज आईडी। ये मतलब ये शो करता है कि जो नंबर असाइन होता है मैसेज को वो ऑटोमेटिकली होता है बाय मेल प्रोग्राम एट द होस्ट मशीन, मतलब जो भेज रहा है उसके। तो एक और बात कि जो ईमेल एड्रेस है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब कि वो क्या करता है, अगर ए आपका कैपिटल ए है और ए है तो वो दोनों को, स्मॉल ए है तो वो एक ही कंसिडर करता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा है कि नेम @gmail.com, विशेष @gmail.com, BCC में है नेम @yahoo.com, कुछ भी। सब्जेक्ट में मैंने डाला है कि अबाउट ईमेल, कि मुझे ईमेल के बारे में कुछ पूछना है। हाई नेम मतलब मैं जिसको भेज रही हूँ मैंने उसका नाम लिखा है। आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट सम ईमेल फीचर, नीचे आप अपना कुछ भी लिख सकते हो और यहाँ से आप भेज सकते हो, ठीक है। ये और भी अलग सेक्शंस हैं जहाँ से आप इमेज अटैच कर सकते हो, ड्राइव से कुछ कर सकते हो, यहाँ से आप फॉर्मेट कर सकते हो अपने जो टेक्स्ट को। तो ये सब ईमेल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो मेन पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। देखो इसमें क्या होता है कि हमने अभी देखा कि आप 2 में भी भेज सकते हो, सीसी में भी, बीसीसी में भी। मेन डिफरेंस क्या है, सीसी क्या होता है, कार्बन कॉपी, मतलब कि जो आपने 2 में भेजा है वही अगर आप सीसी में करके भेजते हो तो उनको भी सेम जाएगा, बीसीसी में भी जाएगा। पर क्या होता है, बीसीसी में होता है ब्लाइंड। मतलब ब्लाइंड का क्या मतलब है, देखो अगर बीसीसी है तो ब्लाइंड का मतलब है कि हम उसको, जिसमें ये डाले हैं हमने बीसीसी में, उसको हम दिखाना नहीं मतलब औरों को बताना ही नहीं चाहते कि हमने इसको भी ये भेजा है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कि स्टूडेंट हैं, ठीक है, मुझे उनको नहीं बताना कि मैं उन सबको मेल कर रही हूँ या कुछ और है, तो मैं क्या करती हूँ कि बीसीसी में उनके एड्रेस डाल देती हूँ, तो बीसीसी वालों को दिखेगा कि 2 और सीसी में किसके गए हैं, ठीक है। 2 और सीसी वाले सबको दिखते हैं। सपोज कि ये 3 हैं
तो टू वाले को टू वाले भी दिखेंगे, सी वाले भी, पर BCC वाले नहीं दिखेंगे। अब सी वाले को टू वाले भी दिखेंगे, सी वाले भी, पर BCC वाले नहीं दिखेंगे। पर जो BCC वाला है उसको अपने अलावा और भी जो भेजे हैं वो भी नहीं दिखेंगे, और पर CC और टू वाले दिखेंगे। मतलब कहने का मतलब है जो टू में एड्रेस गया है, CC में एड्रेस गया है, वो सबको दिखेंगे। पर जो BCC वाले हैं, अगर BCC में मेरे अलावा कोई और भी होता तो मुझे पता नहीं चलता कि किसी और को भी भेजा गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो BCC क्या स्टैंड करता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब CC के जैसा ही होता है, पर जो ईमेल एड्रेस होता है इसमें वो अपीयर नहीं होता। ठीक है, मतलब रेसिपेंट्स में नहीं दिखाता कि इसको भी भेजा गया है, वो सिर्फ आपका दिखाएगा कि BCC में आप हो। ठीक है, उसके अलावा किसी और का नहीं। पर जो BCC वाले हैं वो देख सकते हैं कि टू और CC में किसको गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईमेल एड्रेस का। एन एड्रेस बुक और अ नेम एंड एड्रेस बुक इज़ अ बुक। क्या है एड्रेस बुक? और क्या है? एक बुक है और डाटाबेस है जो आप अपनी एंट्रीज है, मतलब कॉन्टैक्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो। हर एक कॉन्टैक्ट की एंट्री यूजुअली क्या होती है? कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम। जैसे आपको अपने कॉन्टैक्ट्स अगर सेव करके रखने हैं तो आप उसको एड्रेस बुक में कर सकते हो, ताकि वहाँ से अगर आपको उनको कभी कॉन्टैक्ट करना हुआ तो आप फ़ोन कर सकते हो, ईमेल करनी हुई तो डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, फैक्स करना हुआ तो फैक्स भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको उनका कंपनी नेम भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो ईमेल से रिलेटेड हैं कि स्पैम क्या है। स्पैम मीन्स इरिलीवेंट और अनसॉलिसिटेड मैसेज सेंट ओवर द इंटरनेट टिपिकली टू अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टाइजिंग, फिशिंग एंड स्प्रेडिंग एंड मालवेयर। देखो क्या होता है, स्पैम बेसिकली क्या होता है कि ऐसे अनचाहे मैसेजेस होते हैं, अनसॉलिसिटेड मैसेज होते हैं इंटरनेट पे, जो टिपिकली हम क्या करते हैं सबको एक साथ भेज देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, सीधा स्पैम में जाते हैं कि देख लो कि आपको खोलना है कि नहीं, क्योंकि एक स्पैम भी हो सकता है, मतलब एक धोखा भी हो सकता है। इनबॉक्स ऑब्वियसली जो भी आपके आएंगे ईमेल्स, जितने भी आपके होगा वो आपके इनबॉक्स में दिखेंगे, जो आपने सेंट में जो आपने भेजे होंगे। ड्राफ्ट होता है कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ एडिटिंग कर रहे होते हैं मेल की, इतने तो ड्राफ्ट में स्टोर हो जाता है जब तक आप उसको नहीं भेजते। ठीक है, और ट्रैश होता है कि जो आपकी ईमेल डिलीट हो चुकी है उस फोल्डर में स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब इस पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि वाई वुड BCC बी यूज्ड इन ईमेल। क्यों हम BCC का यूज़ करते हैं? क्योंकि BCC अलाउज द रेसिपेंट टू आइडेंटिफाई ऑल द अदर रेसिपेंट्स इन लिस्ट व्हेन अ ग्रुप ईमेल एड्रेस इज़ यूज्ड। ये कह रहा है कि BCC अलाउ कर देता है रेसिपेंट्स को कि जितने भी रेसिपेंट्स हैं लिस्ट में, जब एक ग्रुप ईमेल एड्रेस होता है तो वो कर सकें। नेक्स्ट कहता है कि BCC अलाउ द सेंडर टू इंडिकेट हु द ईमेल इज़ फॉर इफ़ देयर इज़ मोर देन वन रेसिपेंट्स। BCC अलाउ करता है सेंडर को इंडिकेट करने के लिए अगर एक से ज़्यादा रेसिपेंट्स हैं। नेक्स्ट कहता है BCC अलाउज द सेंडर ऑफ अ मैसेज टू कंसील द रेसिपेंट एंटर्ड इन द BCC फील्ड फ्रॉम द अदर रेसिपेंट्स। BCC क्या करता है कि सेंडर को ये देखने नहीं देता कि जो रेसिपेंट्स हमने BCC में यूज़ किए हैं वो कोई और ना देख पाए। ठीक है, BCC अलाउ रेसिपेंट्स टू विजिबल, और BCC अलाउ करता है कि जो भी रेसिपेंट्स हैं मैसेजेस में वो देख सकें। पर ऐसा नहीं होता, हमारे पास जो ऑप्शन है राइट वो क्या है, थर्ड। क्यों हम यूज़ करते हैं, मेन पर्पज़ ही यही है उसका यूज़ करने का, ताकि वो उसकी रेसिपेंट्स की आइडेंटिटी को हाइड कर ले। ठीक है, वो नहीं बताए कि और किसको गया है। नेक्स्ट आता है गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स विच ऑफ द ईमेल एड्रेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव द मैसेज। स्वामी अब हमने देखा किस में है, BCC में, मतलब वो किसके देख सकता है, ये नहीं देख सकता, पर वो टू और CC के देख सकता है। ठीक है, हमने देखा था ना कि टू और CC के सब देख सकते हैं पर BCC का कोई भी नहीं देख सकता। इवन BCC का अगर कोई दूसरा है तो वो भी उसका नहीं देख सकता। जैसे रामा को नहीं पता कि स्वामी को भी गया है और स्वामी को नहीं पता कि रामा को भी मेल गया है। ठीक है, तो वो किस किस के देख सकता है, राम का, राज का और रवि का। राम, राज और रवि। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस। करेक्ट फॉर्मेट हमने देखा था, इसमें क्या है, 2 बार सिंबल आ गया तो ये तो नहीं है, और एक बार भी सिंबल नहीं है तो ये भी नहीं है, इसमें भी एक बार भी सिंबल नहीं है तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है B, मतलब कि नेम, जो यूज़र का नेम होगा @website.info क्या है हमारे पास, डोमेन नेम। ठीक है, .info ये हमारे पास क्या है, डोमेन नेम। नेक्स्ट आता है विद रिगार्ड टू ईमेल व्हाट डज BCC मीन। अगर हम BCC का करें तो वो ईमेल के रिगार्डिंग तो वो क्या है। फर्स्ट आता है ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, यहीं पे हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि उसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेकंड आता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, थर्ड भी नहीं है, और फोर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब हम देखते हैं कि सेकंड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है।
सेकंड बोल रहा है द यूज़र स्पेसिफाइड इन BCC फील्ड विल गेट द ईमेल एंड सी द एड्रेस इन द 2 कि जो यूज़र स्पेसिफाइड है BCC फील्ड में उनको ईमेल मिलेगा और वो देख सकते हैं एड्रेसेस 2 और CC फील्ड्स में, ठीक है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी फोर्थ कहता है कि द यूज़र स्पेसिफाइड इन BCC फील्ड विल गेट द ईमेल बट विल नॉट सी द एड्रेस इन 2 and CC फील्ड्स। नहीं, ये ठीक नहीं है। सेकंड इज़ द राइट आंसर। BCC फील्ड वाले क्या कर सकते हैं, 2 और CC फील्ड्स वाले एड्रेसेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्राइवल इन ईमेल इज़ एड्रेस बॉक्स, मैसेज बॉक्स, एड्रेस बुक, मैसेज बुक। कि जो कन्वीनियंट प्लेस है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन अगर हम क्विक रिट्राइवल करें ईमेल से तो कौन सी थी, अभी हमने पढ़ा था एड्रेस बुक, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था एड्रेस बुक। नेक्स्ट आता है वाइल सेंडिंग एन ईमेल टू डिफ्रेंशिएट अमंग 2 and CC and BCC fields which one of the following statement is true। कि recipients in 2 field can see the email address that are in BCC and CC fields। कि जो recipients हैं 2 field के वो देख सकते हैं एड्रेस BCC और CC के। गलत है, वो सिर्फ किसका देख सकता है, मतलब CC के देख सकता है पर BCC के नहीं। नेक्स्ट रहता है रेसिपेंट्स इन CC फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस डेट आर इन 2 and BCC फील्ड। फिर गलत, CC वाले सिर्फ किसको देख सकते हैं, 2 और CC वालों को, ठीक है। रेसिपेंट्स इन BCC फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस डेट आर सेंट इन 2 and CC फील्ड्स। राइट, ये क्या कह रहा है कि जो रेसिपेंट्स हैं BCC फील्ड के वो देख सकते हैं कि 2 और CC में कौन से एड्रेस गए हैं। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रेसिपेंट एट वंस इज। अभी हमने पढ़ा था क्या था कि एक साथ अनचाहे मैसेजेस भेजना बहुत सारे रेसिपेंट्स को, तो वो क्या था, स्पैम, ठीक है। उसके बाद कुछ इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं इसको। तो अभी हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को ताकि आपको एक ईमेल का पूरा आइडिया हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो कंप्लीट कराऊंगी कि वेब ब्राउज़र क्या है और क्या है। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं जो पेपर फर्स्ट से रिलेटेड हैं और मैं कंप्यूटर 2 से रिलेटेड अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी कि अपलोड करूँ। और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चंस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर भी अपलोड किए हैं। UGC नेट प्रीवियस 1 जो जून और दिसंबर की शिफ्ट हैं उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अपलोड किए हैं। तो अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो मस्ट वॉच। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।